आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी से हमारे टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल चल रहे हैं और हम कर रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज या W/W परसेंटेज के न्यूमेरिकल। तो आज की इस वीडियो में जिस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो हमारी अभ्यास का एक्सरसाइज का 28वां क्वेश्चन है। जिसमें क्या दे रखा है? जिसमें दे रखा है कि जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन, जिसका फॉर्मूला बेटा दे रखा है C9H8O4 को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल, जिसका आपको केमिकल फॉर्मूला दे रखा है, रासायनिक सूत्र दे रखा है CH3CN में घोला जाए तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं अपना आज का ये न्यूमेरिकल्स। देखिए, भार प्रतिशत कहो या द्रव्यमान प्रतिशत कहो, मास परसेंटेज कहो या वेट परसेंटेज कहो, भार बटे भार प्रतिशत कहो या द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत कहो, M/M प्रतिशत कहो, बात एक ही है। सही है। ये इसके अदर्स नेम्स है। जैसे कि मैंने आपको जब द्रव्यमान प्रतिशत की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको इसके अदर नेम भी वहां पर बताए थे। अब हम सर द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे कैलकुलेट करेंगे, भार प्रतिशत को कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें विलेय का द्रव्यमान चाहिए या विलेय का भार चाहिए ग्राम में, और हमें विलयन का द्रव्यमान चाहिए ग्राम में, और इनटू कर देंगे 100। तो इस तरह से हम भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें न्यूमेरिकल्स में विलेय का और विलायक का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर विलयन का द्रव्यमान उसने दे दिया है तो बात तो कुछ नहीं है, हम सिंपल कर देंगे। अगर आपको विलयन का द्रव्यमान नहीं दिया है तो बेटा विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? तो फिर आपको विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, विलयन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। सॉल्यूशन बराबर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सिंपल। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो इस तरह से हम विलयन का द्रव्यमान को कैलकुलेट कर लेंगे। आइए समझते हैं। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रखा है भाई? हमारा विलेय कौन है? हमारा विलेय है आपका एस्पिरिन, जिसका फॉर्मूला C9H8O4 है, और आप इसको 450 एसीटोनाइट्राइल में घोल रहे हो। मतलब आप एस्पिरिन को एसीटोनाइट्राइल में घोल रहे हो, तो ये जो घुल रहा है विलेय और जो घोल रहा है वो कौन होगा? विलायक। तो हमारा विलेय ये है और विलायक ये है। तो देखिए, तो विलेय का द्रव्यमान बेटा कितना दे रखा है आपको? लिख दीजिए 6.5 ग्राम। अब देखिए, विलायक कौन है सर? एसीटोनाइट्राइल CH3CN। हम देखो, इसके अदर नेम भी होते हैं, पता है आपको? इसका फेमस नेम ना एसीटोनाइट्राइल होता है, और इसका बेटा कॉमन नेम बता दूं आपको, याद रखना। इसे कहते हैं मिथाइल साइनाइड। क्या कहते हैं? मिथाइल साइनाइड या मैथिल साइनाइड पढ़ सकते हो आप हिंदी में। और बेटा इसका आईयूपीएसी नेम बता दूं आपको, इसका आईयूपीएसी नेम होता है एथेन नाइट्राइल। ये भी याद रखना। अच्छा, ये बताइए एस्पिरिन का जो नेम होगा वो क्या होगा? जानते हैं आप? देखो, एस्पिरिन को कैसे बनाते हैं, मैं इस पर ना एक सेपरेट रिएक्शन वाली वीडियो बना चुका हूं। आप सर्च करें, क्या सर्च करें? फिनोल टू एस्पिरिन STR क्लासेस। तो वहां पर ना मैंने ये समझाया है, समझ गए, कि फिनोल से एस्पिरिन हम कैसे बनाते हैं, समझ रहे हो? तो वहां पर मैंने इन डिटेल समझाया है। तो इसको ना ऐसे लिखते हैं, एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड, इसका नेम होता है एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड, या हिंदी में कह सकते हो एसिटिल सैलिसैलिक अम्ल। समझ गए? तो ये क्या होती है? हमारी एस्पिरिन होती है। बेटा केमिकल नेम, रासायनिक सूत्र तो बेटा आपको याद होने चाहिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है? हम लिख दिया सर 450 ग्राम हमको दे रखा है। तो विलयन का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, सिंपल सी बात है। चलिए फिर 6.5 प्लस 450 ग्राम।
अब देखो जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, जोड़ोगे, तो बेटा कितना आ जाएगा? आ जाएगा 456.5 ग्राम। सिंपल। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखिए भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। यहां पर आप चाहो तो भार भी लिख सकते हो, भाई विलय का भार इतना, विलायक का भार इतना। क्लियर? ये भी लिख सकते हो। लेकिन एक बात बताऊं आपको, लिखा हुआ तो मिल सकता है आपको भार देखो यहां भी लिखा हुआ मिला है भार प्रतिशत, लेकिन भार में और द्रव्यमान में अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। चलिए अब देखिए ये कौन है भैया आपका? ये है आपका एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का भार प्रतिशत हमें निकालना था, तो कैसे निकालेंगे भाई? एस्पिरिन का द्रव्यमान लिखो अपॉन विलयन का द्रव्यमान। क्या सर हमें पता है? बिल्कुल पता है भाई। इसका क्या है? द्रव्यमान इतना है, रख देंगे। विलयन द्रव्यमान अभी तो हमने निकाला है, कितना? इतना, और इंटू 100 आपका आंसर आ गया। इतना सिंपल न्यूमेरिकल है। बताइए, चलिए फिर करते हैं आगे सोल्व। भाई कहां गया? ये हैगा। लिखेंगे 6.5 अपॉन विलयन का द्रव्यमान। बताइए 456.5 इंटू 100। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, तो हमारी वैल्यू बनेगी इस तरह से। बताओ जरा, बनेगी नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी सर। 100 तो आपका यहां आ गया। चलिए 5 से काट दो। देखो 5 9 45, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। सही है? 5 एकम 5, 5 तिया 15। क्लियर? ऊपर हो जाएगा हमारा 1300 और नीचे हो जाएगा हमारा कितना? 913। तो जब आप कैलकुलेट करोगे इसे तो आपका आंसर आएगा 1.4 से भाग करोगे ना, इतने प्रतिशत। और यही होगा आपका क्या होगा? एस्पिरिन का भार प्रतिशत। तो एस्पिरिन का भार प्रतिशत 1.424% होगा। लिख दो, चलो लिख दो। अतः कौन है आपका एस्पिरिन? फॉर्मूला बताओ। C9H8O4 का भार प्रतिशत 1.424% होगा। सिंपल। बताइए, समझ में आ गई बात? ये था आपका न्यूमेरिकल 28वां आपकी अभ्यास का। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप अपना बेहतरीन सा नोट्स बनाते रहिए। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को अलग फेयर में उतारिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो वहां पर बेटा मैंने टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करा रखे हैं और जो आपके बोर्ड्स में पूछे गए हैं न्यूमेरिकल 2011 से लेकर 2024 तक उनकी प्लेलिस्ट अलग बनी है, वो भी मैंने टॉपिक वाइज करा रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पर आप जाकर क्लिक कर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से न्यूमेरिकल आपको कराए हैं और वहां से आप अपना बेहतरीन फेयर बना सकते हैं जो आपको इन फ्यूचर भी काम आएगा और आपके एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।